हेलो दोस्तों, जीएस सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे घटनाचक्र के आधुनिक भारत का इतिहास। दोस्तों, यह विषय सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, यह आधुनिक भारत के इतिहास का पार्ट 3 वीडियो है। इससे पहले 2 वीडियो पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं। नहीं देखे हैं तो जाकर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। शुरुआत करने से पहले हम आप लोगों से कहना चाहते हैं कि वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। चलिए दोस्तों, आज शुरुआत करते हैं। पहला जो टॉपिक है प्रांतीय चुनाव और मंत्रिमंडल का गठन 1937। इससे पहला क्वेश्चन दिया है 1937 में संपन्न विधानसभा चुनावों में इंडियन नेशनल कांग्रेस को पूर्ण बहुमत नहीं मिला था। कहाँ नहीं मिला था? तो पंजाब में नहीं मिला था। अगला क्वेश्चन है प्रांतीय सरकारों का गठन किया गया था किस अधिनियम के तहत? 1935 के अधिनियम के तहत किया गया था। अगला क्वेश्चन है 1935 के अधिनियम के तहत कराए गए विधानसभा चुनावों में मद्रास, बिहार, उड़ीसा एवं बंगाल राज्य में कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त किया था। तो कहाँ नहीं प्राप्त किया था? तो बंगाल में। अगला क्वेश्चन है बम्बई, असम, उड़ीसा तथा बिहार में से वह प्रांत जहाँ 1937 के आम निर्वाचन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त हुआ था, वो कौन था? असम। अगला क्वेश्चन है 1937 के चुनावों में कांग्रेस द्वारा बहुमत प्राप्त प्रांतों की संख्या कितनी थी? 5। अगला क्वेश्चन है 1937 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मंत्रिमंडल बना, तो कहाँ कहाँ? तो मध्य प्रांत और उड़ीसा में। अगला क्वेश्चन है वह प्रांत जहाँ 1937 के आम चुनाव के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपनी सरकार बनाई, तो बिहार, मद्रास और उड़ीसा में। अगला क्वेश्चन है बिहार, मद्रास, उड़ीसा एवं पंजाब में से वह प्रदेश जिसमें 1935 के अधिनियम के अंतर्गत कांग्रेस की मंत्रिपरिषद का गठन नहीं हुआ था, तो कौन सा क्षेत्र? पंजाब। अगला क्वेश्चन है वर्ष 1937 के चुनाव में कांग्रेस का मंत्रिमंडल बना था 6 प्रांतों में। अगला क्वेश्चन है 1935 के अधिनियम के उपरांत 1937 में हुए चुनाव में गठित कांग्रेस मंत्रिमंडलों का कार्यकाल कितना था? तो 28 माह था। अगला क्वेश्चन है मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था? तो 1939 में। अगला क्वेश्चन है कांग्रेस ने भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई, तो कार्यकारिणी कमेटी 1937 में। अगला क्वेश्चन है 1937 के चुनाव के पश्चात यूपी में गठित मंत्रिमंडल में वित्त विभाग सौंपा गया था, किसको? तो रफ़ी अहमद किदवई को। अगला क्वेश्चन है कांग्रेस प्रशासित प्रदेशों में मुस्लिमों की शिकायतों संबंधी रिपोर्टों का सही कालक्रम है, तो पीरपुर रिपोर्ट, उसके बाद है शरीफ रिपोर्ट, मुस्लिम सफरिंग अंडर कांग्रेस रूल। अगला टॉपिक है कांग्रेस का त्रिपुरी संकट 1939। 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन निर्वाचित हुए थे? तो सुभाष चंद्र बोस। अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो एस.सी. बोस यानी सुभाष चंद्र बोस। अगला क्वेश्चन है हरिपुरा जहाँ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन 1938 में सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में हुआ था, वो कहाँ स्थित है? तो गुजरात में। अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी सम्मेलन में वर्ष 1939 में सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। यह त्रिपुरी कहाँ स्थित है? तो जबलपुर में। जबलपुर मध्य प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन है सुभाष चंद्र बोस दूसरी बार अध्यक्ष चुने गए थे किस अधिवेशन में? त्रिपुरी अधिवेशन में। अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वह अधिवेशन जिसमें कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी सिद्धरामैया को पराजित किया था, तो त्रिपुरी अधिवेशन 1939। अगला क्वेश्चन है सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने थे? राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन है कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन के पश्चात सुभाष चंद्र बोस और दक्षिणपंथी का समझ झगड़ा जिस वर्ष में केंद्रित हो गया था, वह कौन था? कांग्रेस कार्यकारिणी समिति का गठन। अगला क्वेश्चन है वह भारतीय राष्ट्रवादी नेता जिसने जर्मनी और ब्रिटेन के बीच युद्ध को ऐसे ईश्वर प्रदत्त अवसर के रूप में देखा जिसमें भारतीयों को उस स्थिति का अपने हित में लाभ उठाने का मौका मिलता, तो कौन थे? सुभाष चंद्र बोस।
अगला जो टॉपिक है देसी रियासत। 1927 में बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? भारत सरकार तथा देशी राज्यों के मध्य संबंधों को सुधारना। ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का गठन कब हुआ था? 1927 में। अगला क्वेश्चन है 1939 में भारत प्रजामंडल यानी ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। वह भारतीय संघ में रजवाड़ों का विलय अधिकाधिक हुआ था 1947 में। राज्यों का विलयीकरण जिनके नेतृत्व में हुआ था वे थे सरदार पटेल। अन्य रजवाड़ों के भारत में विलय के बाद भी जिन 3 राज्यों ने भारत में शामिल होना विलंबित किया वो कौन थे? जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर। अगला क्वेश्चन है जम्मू एवं कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बना तो 26 अक्टूबर 1947 को। अगला क्वेश्चन है भारत के विभाजन के समय ब्रिटिश भारत के पंजाब, असम, बंगाल तथा बिहार में से वह प्रांत जिसने एक संयुक्त एवं स्वतंत्र अस्तित्व के लिए योजना सामने रखी तो पंजाब ने। देशी राज्यों में से यथावत समझौते का पक्षधर कौन था? हैदराबाद। अगला जो टॉपिक है द्वितीय विश्व युद्ध। द्वितीय विश्व युद्ध के संबंध में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की नीति क्या थी? पूर्व स्वतंत्रता का आश्वासन मिलने पर ब्रिटेन का सहयोग। कथन दिया है और कारण दिया है। तो द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अंग्रेजों को सहयोग प्रदान किया था। कारण आर है क्योंकि उन्हें स्वराज प्राप्त होने की आशा थी। दोनों कथन असत्य है। चलिए अगला जो है कथन है कारण है। वर्ष 1939 में सभी प्रांतों में कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने त्यागपत्र दे दिया। ये सही है। कांग्रेस ने द्वितीय विश्व युद्ध के संदर्भ में वायसराय के जर्मनी के विरुद्ध युद्ध घोषित करने के निर्णय को स्वीकार नहीं किया। ये भी सही है। ए और आर दोनों सही है। आर सही व्याख्या है ए की। चलिए अगला क्वेश्चन है द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो 1945 में। द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? विंस्टन चर्चिल। अगला टॉपिक है पाकिस्तान की मांग। भारतीय मुसलमानों के पृथक राज्य के लिए पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? चौधरी रहमत अली व उनके मित्रों ने। अगला क्वेश्चन है मुसलमानों के लिए पृथक राष्ट्र का विचार किसने दिया था? सर मोहम्मद इकबाल ने। अगला क्वेश्चन है सर्वप्रथम भारत में एक पृथक मुस्लिम राज्य का प्रस्ताव किसने रखा था? तो मोहम्मद इकबाल ने। अगला क्वेश्चन है पाकिस्तान के अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? मोहम्मद अली जिन्ना ने। मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत किसने कहा था? सरोजिनी नायडू ने। कथन है नेहरू एक राष्ट्रभक्त है जबकि जिन्ना एक राजनीतिज्ञ। किसके द्वारा कहा गया है? सर मोहम्मद इकबाल। अगला क्वेश्चन मोहम्मद अली जिन्ना के विषय में सही कथन है। इस सभी कथन सत्य है। वे 2 राष्ट्र सिद्धांत के समर्थक थे। ये भी सही है। उन्होंने 1940 के मुस्लिम लीग के लाहौर के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। यह भी सही है। और असहयोग आंदोलन में उन्होंने भाग नहीं लिया था। यह भी सही है। अगला क्वेश्चन है मुस्लिमों के लिए एक पृथक देश की प्रथम बार एक निश्चित अभिव्यक्ति हुई थी। तो 1930 के मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन का इकबाल के अध्यक्षीय भाषण में मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की स्थापना की मांग करने वाला प्रस्ताव पारित किया गया था। कब? तो 1940 में। अगला क्वेश्चन है वर्ष 1940 में मुस्लिम लीग के अधिवेशन में पाकिस्तान के सृजन का प्रस्ताव किसने रखा था? तो खली कुजमान ने। मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन जिसमें जिन्ना के 2 राष्ट्र के सिद्धांत को मान्यता दी गई थी वो कहाँ हुआ था? लाहौर में। मुस्लिम लीग ने भारत के विभाजन की मांग का प्रस्ताव अपने अधिवेशन किया था। कहाँ पर? लाहौर में।
अगला क्वेश्चन है, वह तिथि जब मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस मनाया था। 23 मार्च 1943 को मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस मनाया था। मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन यानी 1940 की अध्यक्षता किसने की थी? मोहम्मद अली जिन्ना ने। अगला टॉपिक है व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940। व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना गया था। दूसरे कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। सूर्योदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? तो महात्मा गांधी के द्वारा। अगला जो टॉपिक है क्रिप्स मिशन 1942। भारत में क्रिप्स मिशन कब आया था? तो 1942 में आया था। ब्रिटानिया सरकार के प्रस्तावों की प्रारूप घोषणा जो सर स्टोफर्ड क्रिप्स लाए थे इसमें सम्मिलित थे, सभी सम्मिलित थे। पढ़ दे रहा हूँ। भारत को एक डोमिनियन स्थिति दी जानी चाहिए, सही है। सभी प्रांतों और राज्यों को मिलाकर एक भारतीय संघ होना चाहिए, ये भी सही है। कोई भी प्रांत या भारतीय राज्य भारतीय संघ के बाहर रहने का निर्णय ले सकता है, ये भी सही है। भारत का संविधान भारत की जनता द्वारा निर्मित किया जाए, सभी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है 1942 के क्रिप्स मिशन का एक महत्वपूर्ण पहलू था द्वितीय विश्व युद्ध के तुरंत पश्चात भारत संघ की स्थापना करना और उसे डोमिनियन पद प्रदान करना। अगला क्वेश्चन है युद्ध समाप्त होने पर डोमिनियन दर्जा संविधान सदन द्वारा निर्मित संविधान मान्य कोई भी सूबा भारतीय संघ से बाहर रह सकता था। तो इसमें कौन सही है? तो क्रिप्स मिशन के संबंध में सही है। अगला क्वेश्चन है वह जिनकी दृष्टि में क्रिप्स प्रस्ताव एक टूटते हुए बैंक के नाम एक उत्तर दिनांकित चेक यानी पोस्ट डेटेड चेक अपॉन ए क्रेशिंग बैंक किसने कहा था क्रिप्स मिशन को? तो महात्मा गांधी ने कहा था पोस्ट डेटेड चेक। अगला क्वेश्चन है वह प्रधानमंत्री जिसने भारत में क्रिप्स मिशन भेजा था वो कौन था? विंस्टन चर्चिल। अगला क्वेश्चन है क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू एवं मौलाना आज़ाद। अगला क्वेश्चन है गांधी जी के आंदोलन को राजनीतिक फिरौती किसने कहा था? लॉर्ड लिनलिथगो ने। अगला जो है टॉपिक भारत छोड़ो आंदोलन। 6 जुलाई 1942 को वर्धा में महात्मा गांधी ने कांग्रेस की कार्यकारी समिति में अपने भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा की। तब उस समिति के अध्यक्ष कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। अगला क्वेश्चन है 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्य समिति द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया। कहाँ पर? वर्धा में। अगला क्वेश्चन है भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का प्रधान सेनापति कौन था? लॉर्ड वेवेल। अगला क्वेश्चन है भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था कब? 9 अगस्त 1942 को। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव बम्बई के जिस मैदान में पारित किया गया वो कहाँ है? ग्वालियर टैंक। भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने के पूर्व महात्मा गांधी ने राजसी रियासतों के राजाओं को अपनी जनता के प्रभुसत्ता स्वीकार करने को कहा था। अगला क्वेश्चन है यह कथन हम भारत को या तो आज़ाद करेंगे या आज़ादी के प्रयास में दिवंगत होंगे किस आंदोलन से जुड़ा है? भारत छोड़ो आंदोलन से। करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने दिया था। करो या मरो का संबंध किस आंदोलन से है? तो भारत छोड़ो आंदोलन से है। बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता के पद से त्यागपत्र कब दिया था? 1942 में। अगला क्वेश्चन है भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया किसकी प्रतिक्रिया में? तो क्रिप्स प्रस्ताव की प्रतिक्रिया में। अगला क्वेश्चन है 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन का संबंध में सत्य है। यह आंदोलन स्वतः प्रवर्तित था, सही है। इसने सामान्य श्रमिक वर्ग को आकर्षित नहीं किया था, ये भी सही है। अगला क्वेश्चन है भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने किया था। हिंदू महासभा, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया एवं यूनियन पार्टी ऑफ पंजाब में से भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था। तो किसने नहीं किया था? सभी
इसमें जो दिया गया है सभी पार्टियों ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था। अगला क्वेश्चन है ए.के. आज़ाद, राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल तथा जवाहरलाल नेहरू में से 1942 में भारत छोड़ो प्रस्ताव का समर्थन किया था। किसने किया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। अगला क्वेश्चन है 1942 में कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन में भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया था। किसने? जवाहरलाल नेहरू ने। अगला क्वेश्चन है भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख बनाया गया था किसके द्वारा? तो महात्मा गांधी ने बनाया था। जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया तो उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लगातार 6 वर्षों तक अध्यक्ष कौन थे? अबुल कलाम आज़ाद। भारत छोड़ो आंदोलन फल था। तो क्रिप्स के प्रस्तावों से भारतीयों के नैराश्य का भारत पर जापानी आक्रमण की धमकी का AICC द्वारा अगस्त 1942 में एक प्रस्ताव पारित करने का। अगला क्वेश्चन है भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किसने किया था? तो उषा मेहता ने किया था। कांग्रेस रेडियो पर भारत छोड़ो आंदोलन की अवधि में नियमित रूप से कार्यक्रम प्रसारित करते थे। कौन? राम मनोहर लोहिया। अगला क्वेश्चन है भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो विंस्टन चर्चिल। अमेरिकी पत्रकार जो महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उनके साथ थे, उनका नाम क्या था? लुई फिशर। अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी का जीवनीकार लुई फिशर कहाँ का पत्रकार था? एक अमेरिकी पत्रकार था। भारत छोड़ो आंदोलन से उत्पन्न दंगे सबसे अधिक व्यापक रहे तो कहाँ पर? बिहार तथा संयुक्त प्रांत में। अगला जो है कथन है और कारण है। लॉर्ड लिंलिथगो ने 1942 के अगस्त आंदोलन को सिपाही विद्रोह के बाद सर्वाधिक गंभीर विद्रोह कहा था। यह सही है। कारण में दिया है कुछ क्षेत्रों में किसान व्यापक जन आंदोलन में उठ खड़े हुए थे। यह भी सही है। तथा ए तथा आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या है। अगला क्वेश्चन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके भेजा गया था। तो कहाँ, किस जेल में? बांकीपुर जेल में भेजा गया था। अगला क्वेश्चन है भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में महात्मा गांधी को बंदी बनाया गया था। कहाँ पर? बम्बई में। भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को कैद किया गया था। कहाँ पर? आगा खां पैलेस में। 9 अगस्त 1942 को जिन दो नेताओं को गिरफ्तार किया गया था हजारीबाग से, वो कौन थे? शिव कुमार और रामानंद। अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी तथा उनके सहयोगियों की 1942 में हुई धरपकड़ से बिहार में बहुत दंगे हुए। इसमें रेल सेवा पूर्ण रूप से ठप हो गई। उसमें अधिकतम प्रभावी जिला कौन था? तो मुंगेर। अगला क्वेश्चन है जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान किस आंदोलन में मिली थी? तो भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में मिली थी। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल से फरार होकर भूमिगत गतिविधियों को संगठित किया था। तो किसने? जयप्रकाश नारायण ने। अगला क्वेश्चन है 7 दिसंबर 1942 को श्री योगेंद्र शुक्ल लाए गए थे। कहाँ पर? पटना में। श्री जगत नारायण लाल की पत्नी का नाम क्या था? श्रीमती राम प्यारी देवी। कथन है और कारण है। भारत छोड़ो आंदोलन से लोगों को जागृत करने और साहस दिलाने में सफलता मिली। ये सही है। करो या मरो का नारा लोगों के मन में प्रवेश कर गया। ये भी सही है। ए और आर दोनों सही है। आर एक की सही स्पष्टीकरण है। चलिए तो अगला देखेंगे कथन है और कारण है। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन से पृथक रहा। यह सही है। इसका विचार था कि इस आंदोलन से भारत की स्वतंत्रता में देर होगी। ये गलत है। ये सत्य है परंतु आर असत्य है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कथन है कारण है। भारत छोड़ो आंदोलन के परिणाम स्वरूप अंग्रेज और मुसलमान कांग्रेस के प्रति
समान घृणा के कारण एक दूसरे के नज़दीक आ गए। कारण है, ये सही है। कारण दिया गया है, जिन्ना ने ब्रिटिश सरकार के पक्के सहयोगी की तरह कार्य किया और मुसलमानों को 1942 के कांग्रेस आंदोलन से दूर रहने के लिए कहा। यह भी सही है। ए और आर दोनों सही है। आर ए का सही स्पष्टीकरण है। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जिस आंदोलन में अरुणा अशरफ अली भूमिगत क्रियाकलाप की प्रमुख महिला संगठक थी, तो किस आंदोलन की? भारत छोड़ो आंदोलन की। आंदोलन जिसके साथ अरुणा अशरफ अली जुड़ी है, कौन सा आंदोलन है? भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन में समानांतर सरकारों की स्थापना कहाँ की गई थी? बलिया तथा सतारा में। अगला क्वेश्चन है, कथन है कारण है, भारत छोड़ो आंदोलन भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की पराकाष्ठा थी। ये सही है। भारत छोड़ो आंदोलन के पश्चात शक्ति हस्तांतरण की प्रक्रिया की खोज समय का तगाजा थी। यह भी सही है। दोस्तों ए तथा आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या है। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के उपरांत सी राजगोपालाचारी ने दी वे आउट नामक पैम्फलेट जारी किया था। ये सही है। ब्रिटिश भारत तथा भारतीय राज्यों के प्रतिनिधियों को मिलाकर एक युद्ध सलाहकार परिषद की स्थापना की गई थी। ये सही है। केंद्रीय कार्यकारी परिषद का इस प्रकार पुनर्गठन कि गवर्नर जनरल तथा कमांडर इन चीफ के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य भारतीय नेता हो। ये भी सही है। तथा प्रांतीय विधानमंडलों के 1945 के अंत में नए चुनाव कराया जाए तथा संविधान का निर्माण करने वाले निकाय को यथासंभव शीघ्र आयोजित किया जाए। और संवैधानिक गतिरोध का हल में से प्रस्ताव इस पैम्फलेट में था। तो कौन था? संवैधानिक गतिरोध का हल। चलिए तो अगला है टॉपिक, सुभाष चंद्र बोस और आज़ाद हिंद फौज। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म कहाँ हुआ था? कटक में। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब की थी? 1939 में। आईएनए दिमाग की उपज थी, इसकी स्थापना किसने की थी? कैप्टन मोहन सिंह ने। अगला क्वेश्चन है, आईएनए मासिक पुत्र था ज्ञानी प्रीतम सिंह तथा मेजर आईवाची फुजीवार का। भारतीय राष्ट्रीय सेना यानी आईएनए की स्थापना कब हुई थी? 1942 में। आज़ाद हिंद फौज के प्रथम सेनापति कौन थे? कैप्टन मोहन सिंह। सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार की स्थापना की घोषणा कब की थी? 21 अक्टूबर 1943 को। अगला क्वेश्चन, 1943 में आज़ाद हिंद फौज अस्तित्व में आई। कहाँ पर? मलाया में, तत्कालीन मलाया में। सुभाष चंद्र बोस को इंडियन नेशनल आर्मी के गठन में सक्रिय सहयोग दिया था किसने? रास बिहारी बोस ने। आज़ाद हिंद फौज का प्रधान कार्यालय कहाँ स्थित था? रंगून में। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह कथन किसका है? तो सुभाष चंद्र बोस का। अगला जो क्वेश्चन है, द फ्री इंडियन लीजन नामक सेना किसने बनाई थी? सुभाष चंद्र बोस ने। रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट की स्थापना किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस को देश नायक किसने कहा था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। जय हिंद का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने। अगला क्वेश्चन, आज़ाद हिंद फौज दिवस मनाया गया था 12 नवंबर 1945 को। आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों को 7 वर्ष के कारावास का दंड दिया गया किसके द्वारा? राशिद अली द्वारा। अगला क्वेश्चन है, गुरदयाल सिंह, प्रेम सहगल, मोहन सिंह शहनवाज में से आज़ाद हिंद फौज का वह अधिकारी जिसने लाल किले पर चलाए गए मुकदमे का सामना नहीं किया, कौन थे? मोहन सिंह ने। मोहन सिंह। अगला क्वेश्चन है, 1945 में आज़ाद हिंद फौज की ओर से लाल किले के मुकदमे में पैरवी कर रहे वकीलों का अध्यक्षता किसने की थी? भूलाभाई देसाई ने। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1945 में आज़ाद हिंद फौज के लाल किले में दिल्ली के मुकदमे की पैरवी भूलाभाई देसाई, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल तथा कैलाश नाथ काटजू में से किसने नहीं की थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने नहीं की थी।
अगला क्वेश्चन है, इलाहाबाद में संपन्न कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की बैठक में भारत के नाजीवाद, फासीवाद तथा साम्राज्यवाद विरोधी निश्चित रूप के कारण जापान के विरुद्ध गुरिल्ला युद्ध की अपनी योजना के पक्ष में बहुमत जुटाने में सक्षम हुए। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन है, अगला टॉपिक है कैबिनेट मिशन योजना 1946। कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? सर पी लॉरेंस के द्वारा। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1946 में भारत कौन आया था? कैबिनेट मिशन। भारत के लिए त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था का प्रस्ताव दिया था कैबिनेट मिशन ने। अगला क्वेश्चन है, 1946 में कैबिनेट मिशन 3 कैबिनेट मंत्रियों से गठित था। लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर, सर क्रिस्टोफर क्रिप्स तथा लॉर्ड एमरी में से कौन इसका सदस्य नहीं था? तो लॉर्ड एमरी सदस्य नहीं था। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसका प्रस्ताव मई में आया। इसमें अभी भी भारत को विभाजन मुक्त रखने की आकांक्षा थी, जिसका ब्रिटिश प्रांतों से मिलकर बने एक संघीय राज्य का स्वरूप होना था। उपयोग उदाहरण का संबंध है किससे? कैबिनेट मिशन से। अगला क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कैबिनेट मिशन योजना के विषय में प्रांतीय सामूहिकरण, भारतीय सदस्यों वाला अंतरिम मंत्रिमंडल, पाकिस्तान की स्वीकृति तथा संविधान निर्माण का अधिकार में से कौन सही नहीं है? तो पाकिस्तान की स्वीकृति। कैबिनेट मिशन योजना में पाकिस्तान की स्वीकृति नहीं मिली थी। वह जिसने वायसराय की एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल के पुनर्गठन का सुझाव दिया, जिसमें वार मेंबर सहित सभी विभाग भारतीय नेताओं द्वारा धारण किए जाने थे। कैबिनेट मिशन 1946। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखेंगे। कैबिनेट मिशन के संदर्भ में सही है। इसने एक संघीय सरकार के लिए सिफारिश की थी। ये सही है। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद में से कांग्रेस का वह नेता जो कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में पूरी तरह से था, वो कौन था? महात्मा गांधी। वह कांग्रेस अध्यक्ष जिसने क्रिस मिशन व लॉर्ड बेवेल दोनों से वार्ताएं की थी, अबुल कलाम आज़ाद। कैबिनेट मिशन के भारत आगमन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। अगला जो टॉपिक है, संविधान सभा 1946। स्वतंत्र भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम प्रस्तुत किया गया था। किसके द्वारा? कांग्रेस पार्टी ने प्रस्तुत किया था 1936 में। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा जिसने भारतीय संविधान का निर्माण किया का गठन कब किया गया था? कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत 1946 में। अगला क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि जनसंख्या के अनुपात में था। कितना अनुपात में था? 10 लाख व्यक्ति पर एक प्रतिनिधि को प्रतिनिधि नियुक्त किया गया था। संविधान सभा का पहला सत्र कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को। भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। भारतीय उपनिवेश के लिए प्रभुता संपन्न संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद। अगला जो है, वर्ष 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई थी। ये सही है। और जवाहरलाल नेहरू, एम.ए. जिन्न और सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत की संविधान सभा के सदस्य थे। ये सही है। नहीं, ये गलत है दोस्तों, ये गलत है। भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन जनवरी 1947 में हुआ था। ये भी गलत है। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को अंगीकृत हुआ। ये भी गलत है दोस्तों। 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान अंगीकृत हुआ था। दोस्तों इसमें सिर्फ एक ही सही है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखेंगे। सच्चिदानंद सिन्हा जुड़े थे भारत छोड़ो आंदोलन से। ब्रिटिश युग की केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली तथा स्वतंत्र भारत की संसद में अध्यक्ष का पद किसे संभाला था?
जीवी मावलंकर ने। अगला टॉपिक है अंतरिम सरकार का गठन 1946। पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन हुआ था। कब? सितंबर 1946 में। 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? खाद्य तथा कृषि विभाग। अंतरिम सरकार 1946 में रेल मंत्रालय का कार्य कौन देखते थे? आसफ अली। अगला क्वेश्चन है, जब 1946 में भारतीय मुस्लिम लीग को अंतरिम सरकार में सम्मिलित किया गया तब लियाकत अली खान को कौन सा विभाग दिया गया था? तो वित्त विभाग दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू, बलदेव सिंह, अली जहीर तथा बी आर अम्बेडकर में से अंतरिम सरकार के सदस्य कौन नहीं थे? तो बी आर अम्बेडकर नहीं थे। अगला क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू, लियाकत अली खान, अबुल कलाम आज़ाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद में से सितंबर 2 सितंबर 1946 को गठित अंतरिम सरकार में कौन मंत्री नहीं थे? अबुल कलाम आज़ाद मंत्री नहीं थे। अगला क्वेश्चन, 1946 के चुनाव के पश्चात मुस्लिम लीग ने अपनी सरकार कहाँ बनाई थी? बंगाल में। मुस्लिम लीग ने सीधी कार्यवाही दिवस हेतु तिथि सुनिश्चित की थी। तो 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने सीधी कार्यवाही दिवस मनाया था। अगला जो टॉपिक है, भारत का विभाजन एवं स्वतंत्रता। जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्ति हुई थी उस समय यूके में जिस पार्टी की सत्ता थी वो कौन थी? लेबर पार्टी। भारत के स्वतंत्र होते समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? क्लेमेंट एटली। ब्रिटिश सरकार ने जून 1947 तक भारत छोड़ने का घोषणा की थी, फरवरी 1947 में। अगला क्वेश्चन है, लॉर्ड माउंटबेटन वायसराय के रूप में भारत आए थे तो यथासंभव भारत को संयुक्त रखने की विशेष हिदायत के साथ। अगला क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता का आधार बनी थी कौन सी योजना? माउंटबेटन योजना। अगला क्वेश्चन है, माउंटबेटन योजना आधार बनी थी देश के विभाजन की। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट एंड ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया था। कब? जुलाई 1947 में। भारत के विभाजन से संबंधित माउंटबेटन योजना की सरकारी तौर पर घोषणा हुई थी 3 जून 1947 को। कथन है, कारण है, अंग्रेजों ने भारत को 1947 स्वतंत्रता प्रदान कर दी। ये सही है और कारण आर दिया गया है। अंग्रेज द्वितीय विश्व युद्ध में निर्बल हो चुके थे। ये जो है सही है। ए तथा आर दोनों सही है किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। कथन ए है, स्वतंत्र भारत में ब्रिटेन की प्रभुता बनी रही। गलत है। कारण आर में दिया है, स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल की नियुक्ति ब्रिटेन के प्रभुता संपन्न शासक ने की थी। ये सही है। ये गलत है परंतु आर सही है। भारतीय स्वाधीनता विधेयक को राजकीय स्वीकृति प्राप्त हुई। कब? 18 जुलाई 1947 को। भारत के विभाजन का बालकन प्लान किसके दिमाग का उपज था? लॉर्ड माउंटबेटन के मस्तिष्क का उपज था। 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस देश के विभाजन के लिए मुख्य रूप से इसलिए सहमत हुई क्योंकि वे बड़े पैमाने पर संभावित सांप्रदायिक दंगों को बचाना चाहते थे। अगला जो है कथन है, कारण है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने माउंटबेटन योजना को स्वीकार किया। ये सही है। वह द्विराष्ट्र सिद्धांत को मानती थी। ये गलत है। उसने भारत को एकजुट रखने के लिए और स्वतंत्र कराने के लिए आया था। भारत के विभाजन के विकल्प के रूप में गांधी जी ने माउंटबेटन को सुझाया था कि वे जिन्ना को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करें। सही है। अगला जो है, रेड क्लिफ समिति नियुक्त की गई थी किसके लिए? भारत और पाकिस्तान के बीच सीमाओं को निर्धारित करने के लिए। अगला क्वेश्चन है, भारत विभाजन के संदर्भ में 1947 में नियुक्त सीमा आयोग का अध्यक्षता किसने की थी? रेड क्लिफ ने। भारत के विभाजन को टालने का अंतिम अवसर समाप्त हो गया था कैबिनेट मिशन को अस्वीकार करने के साथ ही। अगला क्वेश्चन है, 14 जून 1947 को कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन में भारत के विभाजन का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? आचार्य JB कृपलानी।
अगला क्वेश्चन है, नई दिल्ली में 1947 में आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में गोविंद बल्लभ पंत, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जेबी कृपलानी तथा अबुल कलाम आज़ाद में से विभाजन के प्रस्ताव का समर्थन किया था। किसने? अबुल कलाम आज़ाद ने। अगला क्वेश्चन है, 1947 की कांग्रेस कमेटी की बैठक द्वारा विभाजन के प्रस्ताव के पारित होने को राष्ट्रवाद के संप्रदायवाद के पक्ष में समर्पण के रूप में लिया। किसने? डॉक्टर किचलू ने। अगला क्वेश्चन है, सन 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? जेबी कृपलानी ने। अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के 14 जून 1947 को संपन्न हुई बैठक में भारत विभाजन के पक्ष में मतदान किसने दिया था? खान अब्दुल गफ्फार खान ने। अगला क्वेश्चन है, 14 से 15 अगस्त 1947 के मध्य रात्रि को अंतरिम संसद के रूप में सत्ता ग्रहण की संविधान सभा ने। 14-15 अगस्त 1947 के मध्य रात्रि केंद्रीय असेंबली में इकबाल का गीत हिंदुस्तान हमारा तथा जन गण मन गाया गया। MS सुब्बलक्ष्मी ने गाया था। पहले अवसर पर भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसने की थी? गवर्नर जनरल ने। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? माउंट बेटन। स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? C राजगोपालाचारी। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? C राजगोपालाचारी। भारत के प्रथम अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? C राजगोपालाचारी। भारत का अंतिम वायसराय कौन था? तो लॉर्ड माउंट बेटन। स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री कौन थे? BR अम्बेडकर। बिल्कुल प्रारंभ से भारत के राष्ट्रपति के पद पर आसीन व्यक्तियों का सही क्रम क्या है? सबसे पहले राजेंद्र प्रसाद, उसके बाद S राधाकृष्णन, उसके बाद जाकिर हुसैन, उसके बाद बीबी गिरी। लॉर्ड माउंटबेटन की अध्यक्षता में बनी विभाजन परिषद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू तथा सरदार पटेल ने। अगला क्वेश्चन है, भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी। 15 अगस्त 1947 को राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, जेबी कृपलानी तथा सरदार पटेल में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1946 में मेरठ में आयोजित अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? जेबी कृपलानी ने। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 1947 में स्वतंत्रता दिवस के समारोह में कहीं भी सम्मिलित नहीं हुए थे। कौन? महात्मा गांधी। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रवाद ब्रिटिश राज का शिशु था, यह कथन किसका है? R कोपलैंड का। अगला क्वेश्चन है, अगला टॉपिक है भारत का संवैधानिक विकास। रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था कब? 1773 में। प्रथम बार गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के पद हेतु प्रावधान किया गया। रेगुलेटिंग अधिनियम 1773 में। रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत बिहार के लिए एक प्रांतीय सभा की स्थापना कब हुई थी? 1774 में। भारत में सर्वप्रथम प्राचीन न्यायालय की स्थापना सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई थी? रेगुलेटिंग एक्ट 1773। अगला क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित उच्चतम न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? एलिजा इम्पे। अगला क्वेश्चन है, भारत के गवर्नर जनरल को एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला था। किस एक्ट के तहत? 1786 के एक्ट के तहत। अगला क्वेश्चन है, अधिनियम जिसके तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी काउंसिल के फैसलों को रद्द करने का अधिकार मिला था। 1786 का एक्ट के तहत। अगला क्वेश्चन है, 1793 में एक विनिमय द्वारा जिला कलेक्टर को उसके न्यायिक शक्तियों से वंचित कर दिया गया और केवल संग्राहक अभिकर्ता बना दिया गया। ऐसे विनियमन का कारण क्या था? लॉर्ड कॉर्नवालिस जिला कलेक्टर में संकलित
इतनी विस्तृत शक्ति से संपर्क हो गया था और महसूस करता था कि एक व्यक्ति में इतनी परम शक्ति का होना अवांछनीय है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय व्यापार में ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार कब समाप्त किया गया? 1813 में। चार्टर अधिनियम 1813 के लिए महत्वपूर्ण समझे जाने का एक कारण क्या है? इसके द्वारा भारतीयों की शिक्षा के लिए वित्तीय प्रावधान किया गया, जिसमें 1 लाख राशि को निर्धारित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, चार्टर एक्ट 1833 में ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापारिक गतिविधियों का समापन, काउंसिल में परम सत्ताधिकारी पद नाम को भारत के गवर्नर जनरल के पद नाम में बदलना, काउंसिल में तथा गवर्नर जनरल को विधिकर्ता सभी शक्तियाँ प्रदान करना, गवर्नर जनरल की काउंसिल में विधि सदस्य के रूप में एक भारतीय की नियुक्तियों का प्रावधान में से कौन एक नहीं था? इसमें से यही नहीं था। गवर्नर जनरल की काउंसिल में विधि सदस्य के रूप में एक भारतीय की नियुक्ति, ये जो है ये नहीं था, बाकी सब था चार्टर एक्ट 1833 में। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखेंगे। लोक सेवाओं की परीक्षा इंग्लैंड तथा भारत में एक साथ करने की संतुष्टि किसके द्वारा की गई थी? मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट द्वारा। अगला क्वेश्चन है, नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली के सिद्धांत को स्वीकार किया गया था 1853 में। पहली बार भारत में एक क्रियाशील विधान परिषद का सृजन किया गया था चार्टर एक्ट 1853 द्वारा। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश सरकार अंतिम रूप से भारत एवं इंग्लैंड में एक ही समय साथ इंडियन सिविल सर्विसेज यानी ICS की परीक्षा आयोजित करने हेतु सहमत हुई थी। कब? 1922 में। सूची 1 है और सूची 2 से मिलान करना है। इसमें जो सही दिया गया सामने नियंत्रण परिषद की स्थापना पीठ का भारतीय अधिनियम 1784 द्वारा किया गया था। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना जो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा किया गया था। और ईसाई मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति कब मिली थी? चार्टर अधिनियम 1833 के द्वारा। अगला जो है, गवर्नर जनरल परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति चार्टर अधिनियम 1833 के द्वारा मिली थी। सही सम्मिलित इसमें दिया सूची 1 और सूची 2 से मिलान करना है। एक तरफ दिया है भारत की उपनिवेशीय और सरकार का अधिनियम एवं प्रावधान। चार्टर एक्ट 1813 में भारत में कंपनी का व्यापार एक अधिकार समाप्त कर दिया गया। मिलान है, सही मिलान है। रेगुलेटिंग एक्ट कंपनी के निदेशकों को कंपनी के प्रबंध से संबंधित सभी पत्राचार और दस्तावेज ब्रिटिश सरकार को प्रस्तुत करने को कहा गया। सही है। एक्ट ऑफ 1858 यानी शासन का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित कर दिया गया। सही है। ईस्ट इंडिया एक्ट 1784, इसमें जो है भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को पूरी तरह विनियमित करने के लिए ब्रिटेन में एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल स्थापित करना था। अगला जो है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत की गई थी? ईस्ट इंडिया अधिनियम 1784। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने चाय के व्यापारिक एक अधिकार को कब खो दिया था? 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा। अगला क्वेश्चन है, भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी से क्राउन को हस्तांतरित किया गया था किस अधिनियम के अंतर्गत? 1858 के भारत सरकार अधिनियम के अंतर्गत। इसमें सभी कथन सत्य है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के अंतर्गत ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्णतः समाप्त कर भारत में सीधा शासन करने का उत्तरदायित्व ग्रहण किया। सही है। भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अधिनियम में दी गई थी? इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 द्वारा। अधिनियम जिसमें सामूहिक कार्य संचालन के स्थान पर विभाग या विभागीय पद्धति द्वारा वायसराय की कार्यकारी परिषद पर उनके प्राधिकार और बल प्रदान किया गया, तो किस एक्ट के द्वारा? इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। अगला क्वेश्चन है, भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति किस अधिनियम में दी गई थी? तो भारतीय परिषद अधिनियम 1892 द्वारा। अंग्रेजों ने भारत में सर्वप्रथम परोक्ष
निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत कब की थी? 1892 में। भारत में मीडिया को नियंत्रित करने के लिए कब कब एक्ट लिए गए थे? 1835 में एक लगाया गया था, और 1867 में, 1878 में और 1908 में। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखेंगे। बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? दोस्तों इसमें 1861 दिया गया, लेकिन 1862 होना चाहिए। 1862 में की गई थी। 1861 के एक के तहत भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में से सबसे कम समय तक चला था 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट। अगला क्वेश्चन है 20 अगस्त 1970 के सुधारक घोषणा को जाना जाता है किस नाम से? मॉन्टेगू घोषणा के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट किस अधिनियम के आधार बनी? भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार बनी। प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली अधिनियम के अंतर्गत लागू की गई थी किस अधिनियम के तहत? 1919 के अधिनियम के तहत। मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड प्रस्ताव संबंधित थे संवैधानिक सुधार से। भारत सरकार अधिनियम 1919 ने स्पष्ट रूप से परिभाषित किया है केंद्रीय एवं प्रांतीय सरकारों की अधिकारिता को। द्वैत शासन प्रणाली लागू करने वाला एक्ट आया था कब? 1919 में। यह अधिनियम मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से जाना जाता है। इस अधिनियम में केंद्रीय एवं प्रांतीय विषयों को अलग कर दिया गया। भारत सरकार अधिनियम 1919 में लागू हुआ तथा मॉन्टेगू भारत के राज सचिव एवं लॉर्ड चेम्सफोर्ड भारत के वायसराय थे। भारत सरकार अधिनियम 1919 के बारे में असत्य कथन है। यह जो अधिनियम मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से जाना जाता है, यही जो है कथन असत्य है। मार्ले मिंटो अधिनियम जो आया था 1909 में आया था। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखेंगे। कथन ए है और कारण आर है। तो भारत सरकार अधिनियम 1919 के परिवर्तन के साथ शासन का ढांचा और उसकी विशेषताएं एकात्मक और केंद्रीय ही रही, ये सही है। और कारण आर में दिया है सत्ता का एक बड़ा भाग प्रांतों को प्रतियोजित किया गया, ये भी सही है। परंतु आर जो है ए के सही स्पष्टीकरण नहीं है। कथन दिया है और कारण दिया है। द्विशासन का अर्थ प्रशासन के विषयों का दो वर्गों में विभाजन था, सही है। और कारण आर जो दिया है प्रांतों में उत्तरदायी शासन के बोध का प्रवर्तन कराने का प्रयत्न किया गया था, ये जो है सही है। आर सही है। दोनों ए और आर दोनों सही है। आर ए का सही स्पष्टीकरण है। अगला क्वेश्चन है भारत सरकार अधिनियम 1935 आधारित था किस रिपोर्ट पर? साइमन कमीशन के रिपोर्ट पर। अगला क्वेश्चन है 1935 के भारत सरकार अधिनियम की विशेषताएं थी। गवर्नरी प्रांतों में द्वैत शासन की समाप्ति और गवर्नर की विधायी क्रियाओं में से निषेधाधिकार यानी वीटो की शक्ति तथा स्वयं द्वारा विधि बनाना। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने समाप्त की तो प्रांतीय द्वैत शासन व्यवस्था को समाप्त की। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 प्रांतीय और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में प्रावधान किया गया था, यानी प्रांतीय स्वशासन का उपबंध था। इसमें एक संघीय न्यायालय यानी फेडरल कोर्ट की स्थापना का उपबंध था और केंद्र में अखिल भारतीय संघ का उपबंध था, सभी सही है। 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट महत्वपूर्ण है, यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। अगला क्वेश्चन है 1935 के भारत सरकार अधिनियम की केंद्रों में साथ ही साथ राज्यों में द्वैत शासन, द्विसदनीय विधानमंडल, प्रांतीय स्वायत्तता तथा एक अखिल भारतीय संघ में से एक वैशिष्ट युक्त नहीं है। दोस्तों ये जो नहीं है केंद्र में साथ ही साथ राज्यों में द्वैत शासन, ये गलत है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखेंगे। 1935 के भारत अधिनियम द्वारा प्रस्तावित फेडरल यूनियन में राजसी प्रांतों को शामिल करने के पीछे अंग्रेजों की असली मंशा थी राष्ट्रवादी नेताओं के साम्राज्यवाद विरोधी सिद्धांतों को व्यक्त करने के लिए रजाओं का इस्तेमाल करना, सब सही है। 1935 के अधिनियम के बारे में कहा था एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं है, किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने। अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने अधिवेशन में भारत सरकार अधिनियम 1935 को
अस्वीकार किया था। किस अधिवेशन में? लखनऊ अधिवेशन 1936 में। भारत सरकार अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार पत्र किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1935 में अंतर्विष्ट यानी अनुदेश पत्र इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन को वर्ष 1950 में भारत के संविधान में समाविष्ट किया गया, राज्य की नीति निर्देशक तत्व के रूप में। अगला क्वेश्चन है, यह कहा, मुझे इस आरोप के संबंध में कोई क्षमा नहीं मांगनी है कि संविधान के प्रारूप में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के एक बड़े भाग को पुनः उत्पादित कर दिया गया है। ये किसने कहा था? डॉक्टर BR अम्बेडकर ने। इसमें सम्मिलित करना है, सूची 1 और सूची 2 से मिलान करना है। तो इसमें सब मिलान सीधा सीधा दिया गया है। डीरेगुलेटिंग एक्ट 77, यानी इसमें सुप्रीम कोर्ट की स्थापना का प्रावधान किया गया था कलकत्ता में। भारतीय परिषद अधिनियम 1909, इसमें सामुदायिक निर्वाचन मंडल का प्रावधान किया गया है। अगला जो है, भारत सरकार अधिनियम 1919 यानी द्वैध शासन का प्रारंभ इसमें किया गया है। भारत सरकार अधिनियम 1935 यानी प्रदेशों की स्वायत्तता का प्रावधान किया गया है। चलिए दोस्तों, आज का सेशन समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।